पाकिस्तानी इस्लामी माशरे में, या ये कहना ज़्यादा बजा होगा कि पाकिस्तानी माशरे में मुआशरत के दो पहलू ऐसे हैं जो शायद हमारे खुमीर में शामिल हैं। नंबर एक, मरे हुए की बुराई ना करना। यह हमारा मुआशरती फैब्रिक है कि हमें किसी से कितना इख्तलाफ क्यों ना हो, जब वो दुनिया से चला जाता है तो फिर उसकी बुराई नहीं बल्कि सिर्फ अच्छाई बयान की जाती है। हमारा दूसरा फैब्रिक मुआशरती वो था दूसरों के घरों में ताक झांक ना करना और किसी की खानगी जिंदगी और उसकी प्राइवेट लाइफ का एहतराम करना। कोई बुराई सामने आ भी जाए तो पर्दादारी करना, ऐब रखना, ऐब को छुपाए रखना, ऐब का जिक्र कम से कम करना। ये वो खूबसूरती थी जो हमारे मुआशरे को एक मुमताज मकाम जरूर अता करती थी। हमें सोचना और देखना पड़ेगा कि हमारे इस मुआशरती फैब्रिक को नुकसान किसने पहुंचाया, तबाह किसने किया, माजी में भी हाल में भी। मोहतरमा फातिमा जिन्ना कायद आज़म की बहन भी थी, तहरीक आज़ादी की एक बहुत बड़ी लीडर भी थी। एक वक्त आया कि उनकी करैक्टर असैसिनेशन की गई, किरदार कशी की गई, घटिया से घटिया इल्जामात लगाए गए। जिन्होंने लगाए उनमें कोई भी ठगा छुपा नहीं है, तारीख के पन्नों पर सब कुछ वाज़ेह है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, दुश्मनी की इंतहा यह कि फांसी दे दी गई, सियासत के उफक से हटा दिया गया, लेकिन मरने वाले की कोई ना कोई इज्जत रखी जाती है। लेकिन फिर वही तबका सामने आया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मरने के बाद भी किरदार कशी जारी रही और शदीद तर जारी रही। यहीं तक नहीं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के बाद उनकी फैमिली उनके चार दीवारी के अंदर झांकने का सिलसिला बंद नहीं हुआ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मोहतरमा नुसरत भुट्टो की फिर किरदार कशी शुरू की गई। यह हमारी मुआशरती फैब्रिक का हिस्सा नहीं था, लेकिन सियासत में यह ट्रेंड कौन लाया, कौन इसका वारिस बना और किसने इसको दवाम बख्शा, वो आप सब जानते हैं। ख़ुसूसन 1980 से लेकर 1995-96 तक का जो अरसा है, इसमें हमारी सियासत में जो गंद दर आया, ख़वातीन सियासतदानों की, ख़ुसूसन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की फैमिली की जो किरदार कशी की गई, जो घटियापन अपनाया गया, अफसोस कि उस घटिया सियासत के अलमबरदार आज भी ताकतवर है और वो अपनी हरकतों से बाज भी नहीं आए। यही वजह है कि किरदार कशी चार दीवारी के अंदर बल्कि बेडरूम के अंदर झांकने तक हमारी सियासत गंदी कर दी गई, हमारा मुआशरती फैब्रिक तबाह करके रख दिया गया। और मोहतरमा फातिमा जिन्ना से लेके आज तक इसका ज़िम्मेदार कौन है, इस मुआशरती फैब्रिक को तबाह करने की कोशिश दानिस्ता किसकी रही, कौन है जो इस सारे गंदे करतूतों के वारिस बने और बबांगे दहल ब्लैकमेलिंग मवाद के होने, गंदी वीडियोस रखने का एतराफ़ न सिर्फ किया बल्कि फ़ख्र से बयान भी किया। क्या अब भी कोई शक है कि इस मुआशरती फैब्रिक को तबाह करने वाली ताकत कौन सी है, वो सियासतदान कौन से हैं और वो ख़ानदान कौन है? अभी भी अगर आपको नहीं मालूम तो फिर यकीन मानिए कि आप इस मुआशरती फैब्रिक के तबाह करने वालों के सहर में जकड़े जा चुके हैं और अखलाकियात से
आरी हो चुके हुए हैं। सोचिएगा, समझिएगा ज़रूर, और इस माशरती फैब्रिक को ठीक करने के लिए, इखलाकियात को दोबारा बहाल करने के लिए अपना हिस्सा डालिएगा ज़रूर। अल्लाह ताला मेरा आपका हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।